ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर केवल पेट्रोल या गैस तक सीमित नहीं रहेगा। आपकी रसोई से लेकर आपकी जेब की हर छोटी और बड़ी खरीदारी तक पहुंचेगा। जब दो देश के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई चेन यानी सामान के आने जाने वाले रास्ते प्रभावित होते हैं। रेड सी और स्टेज ऑफ हॉर्मोन जैसे समुद्री रास्ते व्यापार के लिए जीवन रेखा माने जाते हैं। अगर यह युद्ध के कारण खतरा बढ़ता है तो जहाज़ों को रास्ता बदलकर बहुत लंबा चक्कर लगाना आना पड़ता है। इससे जहाज़ों का ईंधन खर्च और इंश्योरेंस का प्रीमियम कई गुना बढ़ जाता है, जो सीधे तौर पर उस सामान की कीमत बढ़ा देता है जो विदेश से आयात होता है। कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की बात करें तो भारत अपनी ज़रूरत पर बड़ा हिस्सा बाहर से मंगवाता है। उर्वरक यानी खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन की कीमत बढ़ेगा, जिससे खेती की लागत बढ़ेगा और अंत में अनाज, फल और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेगा। इसी तरह भारत में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स दूसरे देश से आते हैं। युद्ध की वजह से लॉजिस्टिक लगातार बढ़ने और कच्चे माल की कमी होने के कारण कार, बाइक और लैपटॉप जैसी चीज़ें महंगी हो जाएगा। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल होने वाला लोहा और स्टील भी महंगा होगा, क्योंकि इनके उत्पादन में लगने वाला ऊर्जा की लागत तेल की कीमतों के साथ बढ़ती चली जाती है। शेयर बाजार में अनिश्चितता के कारण निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाने लगते हैं, जिससे सोना और चांदी की कीमत में भारी उछाल आता है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लोग सोना खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। खाने के तेल की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा आयातक है और समुद्री रास्तों को रुकावट आने से रिफाइंड ऑयल और पाम ऑयल की किल्लत पैदा हो सकता है, जिसके घर का बजट बिगड़ना तय है। इसके अलावा दवाई के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स एग्रीकेट्स के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई चेन वैश्विक स्तर पर जुड़ा होता है। संक्षेप में कहें तो युद्ध केवल दो सीमाओं के बीच नहीं लड़ा जाता, बल्कि इसकी वजह से बढ़ने वाली महंगाई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देता है, जिससे उपभोक्ता को हर छोटी चीज़ के लिए अपनी जेब से ज़्यादा पैसा ढीला करना पड़ता है। युद्ध के इस स्थिति का असर केवल सामान की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था के पहियों को धीमा कर देता है। जब इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल और गैस का कीमत बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा झटका ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। जो सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रकों के जरिए जाता है, इसका भाड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिस्किट के पैकेट से लेकर दूध और ब्रेड जैसे रोज़मर्रा चीज़ों के दाम भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण इनपुट कॉस्ट का बढ़ना है। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली और मशीन की ज़रूरत होता है, और जब ऊर्जा महंगा होता है तो कंपनी के लिए सामान बनाना महंगा हो जाता है, जिसका बोझ अंत में आम ग्राहक के जेब पर ही पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो मुद्रा का मूल्य यानी भारतीय रुपए की वैल्यू। युद्ध जैसी अस्थिरता के समय दुनिया भर निवेशक अपना पैसा निकालकर अमेरिका डॉलर जैसे सुरक्षित करेंसी में लगाने लगते हैं। इससे डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमज़ोर पड़ जाता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो भारत को बाहर से सामान मंगवाने के लिए ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, जिससे आयात होने वाली हर चीज़ जैसे मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स, चिप, सेल और मशीन के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट सेक्टर यानी एयरलाइंस पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, क्योंकि हवाई जहाज़ का ईंधन बहुत महंगा हो जाता है, जिससे आम आदमी के लिए हवाई जहाज़ का सफ़र करना एक बड़ा सपना बन जाता है। यही नहीं, अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो बैंकों का ब्याज दर भी प्रभावित हो सकता है। महंगाई को काबू करने के लिए अक्सर केंद्रीय बैंक ब्याज के दरों में बढ़ोतरी कर देते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि सीमेंट और सरिया बनाने के लिए भारी मात्रा में कोयला और बिजली का उपयोग होता है, जिनकी कीमत कच्चे माल की कमी के कारण बढ़ जाता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा चक्र है जहां एक तरफ आपकी आमदनी स्थिर रहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर छोटी बड़ी सेवा और वस्तु के लिए आपको ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, जिससे बचत कम होने लगता है और आम इंसान के जीवन इस तरह सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं बल्कि आपकी जेब तक पहुंच चुका है। महंगाई का ये तूफान अभी सिर्फ शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आप सबसे पहले जानें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब ही हमें ऐसी रिसर्च करने वाली वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और अपडेट रहें।